हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली वैकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें पढ़ाई पे वापस से लग जाना है और आने वाले मिड टर्म एग्जाम्स के बाद के जो सेकेंड टेस्ट एग्जाम होते हैं, सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, उसके लिए पढ़ाई में लग जाना है। तो आपके लिए लगातार हम न्यू डिजिटल बोर्ड पे नया बैच चला रहे हैं, जिसमें लगातार नए नए चैप्टर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, तो हमारे सारे पहले के जो वीडियोस है व्हाइट बोर्ड के, वो सारे अवेलेबल है, जिसमें आपका पूरा साइंस, पूरा मैथ सब्जेक्ट और पूरा एसएसटी सब्जेक्ट को ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेकआउट कर सकते हो, या तो वीडियो में जाके सर्च में क्लिक करके आप ढूंढ सकते हो वीडियोस और पढ़ाई कर सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप हमारे वीडियोस देखो, अपने दोस्तों, अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जरूर शेयर करना उनको, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद कहीं पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो यहाँ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकेंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो प्लीज शेयर करते रहना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो देख सकते हो 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का एक न्यू चैप्टर आज हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11। क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंटायर 8th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो देखो, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि बेस आज यहां पे आप सीखोगे। इसका बेस जो होता है ना कहीं 9th में भी काम आता है। 9th में भी आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने मिलेगा, 10th के मैथ्स में भी आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने मिलेगा, और जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहां पे भी आपको स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट आपको देखने मिलेगा। तो आप कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिक का मतलब होता क्या है। तो चलो एक एक करके मैं बताऊंगा। तो आज पहला लेक्चर है जिसमें हम कुछ बेसिक चीज समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब क्या होता है, मीन को कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज समझेंगे। और उसी के बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 11.1 के कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है। देखो, एवरेज इज नोन एज अरिथमेटिक मीन और मीन। ठीक है, उसको अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, या तो सिंपली उसको मीन भी कहते हैं। अब नॉर्मल तौर पे मीन का मतलब या फिर एवरेज का मतलब होता क्या है। देखो, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट होते हैं साइंस का सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट होता है मैथ्स का सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट होता है एसएसटी का सब्जेक्ट, साथ में होता है इंग्लिश, हिंदी और मराठी। ये टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो समझ लो कि आपको पता है कि ये साइंस का सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का, एसएसटी का पेपर 100 मार्क्स का, इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का, और हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का, मराठी का पेपर 100 मार्क्स का होता है। लेट्स सपोज फाइनल एग्जाम होता है। आपको साइंस में मिले हैं 90 मार्क्स, मैथ्स में मिले हैं 85 मार्क्स, एसएसटी में मिले हैं 95 मार्क्स, इंग्लिश में मिले हैं आपको 90 मार्क्स, हिंदी में मिले हैं आपको 80 मार्क्स, और मराठी में लेट्स सपोज आपको मिले हैं 70 मार्क्स। तो एक एवरेज बच्चे को इतना मिला हुआ है। ठीक है, अब ये जो मार्क्स आपको मिले हैं, इसका हम निकालेंगे टोटल। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूं, यानी ये सभी चीज को अगर मैं प्लस कर दूं, तो हमें कितने मिलेंगे? देखो, 70 प्लस 80 150, 150 प्लस 90 हो जाएगा 240, 240 प्लस 10 250, 250 प्लस 90 दैट इज 340, 340 प्लस 80 इज नथिंग बट 420 प्लस 90 इज 510। मतलब 600 में से ये टोटल कितना है? टोटल 600 है, उसमें से कितना मिल रहा है उसको? 510 मिल रहा है। तो मैं निकालूंगा 510 डिवाइड बाय 600 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो ये 2 जीरो, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 के टेबल में 6 8 जा 48, और लगभग अगर आप देखोगे 30 बचा, 6 5 जा 30, 85% आपने मार्क्स स्कोर किए। तो ये परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है। लेकिन अगर उसी चीज का आपको मीन अगर कोई निकालने बोल दे, एवरेज निकालने बोल दे, तो आप कैसे निकालोगे? जितने भी सब्जेक्ट्स है, इसको आपने टोटल प्लस किया, तो टोटल प्लस करके कितना आया? 510 आया। कितने सब्जेक्ट है? टोटल 6 सब्जेक्ट, तो 510 को 6 से डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा? 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, बराबर 6 8 जा 48, 3 बचा 30, 6 5 30। मतलब 85 जो है ये आपका एवरेज मार्क्स है। भले ही परसेंटेज 85 आ रहा था, सेम आ रहा है, लेकिन एवरेज जो है वो आपका 85 आ रहा है। तो मीन बोल लो या फिर एवरेज बोल लो, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीजें दी हुई है, डेटा कोई भी चीज का दिया हुआ है, उन सभी को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेटा को, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मान लो कोई सब्जेक्ट है, कोई भी डेटा है, अगर 50 सब्जेक्ट है, 50 चीज दिया हुआ है, तो 50 चीज का जो भी वैल्यू है उनको आपस में प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 50 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। और वो जो आंसर होगा वही, उसी चीज को हम लोग एवरेज बोलते हैं, या फिर मीन बोलते हैं, या फिर अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली इस चैप्टर का नाम स्टैटिस्टिक्स क्यों रखा है? तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? तो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्टेन प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम दिया हो सकता है, कोई भी सिचुएशन दिया हो सकता है, उसको एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को, और एनालाइज करके उसको इंटरप्रेटेड करना, ड्राइंग, उसका कंक्लूजन निकालना, ये सभी चीज को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलो आइए डिटेल में जानते हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, यानी मीन को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहां पे आ जाते हैं। तो समझ लो कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो
तो 6 सब्जेक्ट का मीन मैं आसानी से निकाल सकता हूं। 6 सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस किया, डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो हमारा एवरेज निकल गया, यानी मीन निकल गया। लेकिन अगर हमें जो डेटा दिया होगा, यानी अगर हम लोग को जो नंबर या फिर जो वैल्यूज दिए होंगे वो इतने सारे दिए होंगे, ढेर सारे, आप देख पा रहे हो कितने सारे, आप गिन भी नहीं सकते, ये तो कम है, फिर भी बहुत सारे दिए होंगे, तो क्या आप एक एक चीज को प्लस करोगे क्या? 2 + 3 5 + 4 9 14 21 ऐसे करते जाओगे भाई, आधा घंटा लग जाएगा प्लस करने में, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ उसको काउंट करो, तो बहुत टाइम लगेगा, और ये एक मैथमेटिक्स के हिसाब से मजा नहीं आएगा। तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में कुछ मजा होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई जो मैथमेटिशियंस थे पहले के जमाने के, उन्होंने कुछ ऐसा तरकीब निकाला कि हम मीन, जब बहुत ज्यादा नंबर्स दिए होते हैं तो मीन को एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला होता है मीन का, मीन इज इक्वल टू सब्मिशन ऑफ fi अपॉन n। इस साइन को, इस सिंबल को कहा जाता है सबमिशन। क्या कहा जाता है? समेशन बोल लो, ज्यादा बेटर रहेगा, समेशन, नॉट सबमिशन, समेशन। क्या कहा जाता है? समेशन। समेशन मतलब जोड़ना, प्लस करना। तो समेशन, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? समेशन ऑफ fi मतलब fi को मल्टीप्लाई करना है xi के साथ। ये डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, ये आपको मैंने बताया था। fi डिवाइड बाय xi डिवाइड बाय n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ जो भी दिया रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड है, वो आपको मेथड बताऊंगा, पहले इस चीज को समझ लो। चलो, तो हमें एक डेटा दिया हुआ है और अरिथमेटिक मीन हम पढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक मीन बोलो, मीन बोलो, एवरेज बोलो, एक ही बात है। तो एवरेज इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तो हम क्या करेंगे? हमें दिया है फाइंड मीन। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है फाइंड करो मीन, मीन निकालो। तो यूजुअली 5-6 डिजिट दिया है, 10 डिजिट दिया है, तो हम सबको प्लस करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे, आंसर निकलेगा। लेकिन इतने सारे नंबर दिए हैं, तो उस केस में क्या करना होता है? इन सभी नंबर्स को ऑब्जर्व करना होता है कि कौन कौन से टाइप के नंबर दिए होते हैं। तो आपको बनाना है पहले एक मार्क्स सिस्टम। जैसे मान लो ये मार्क्स दिए हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हुए हैं, तो आपको मार्क्स बनाना है और उसको लिखना है xi। तो एक कॉलम आपका बनेगा xi का, और उस xi के कॉलम में आपको देखना है कि कौन सा नंबर आया है। तो 2 नंबर भी है तो 2 लिख दिया, 3 भी है लिख दिया, 4 भी है लिख दिया, 5 भी है लिख दिया, 6 भी है लिख दिया, उसके बाद 7 भी है, 9 भी है और 8 भी है। तो 7 है, 8 है, 9 है। 10 है क्या? 10 नहीं है। तो आपने देखा कि जो भी नंबर्स इसके में हैं वो क्या है? या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4 है, या तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो सभी नंबर्स को आपने लिख दिया। अब उसके बाद अगले कॉलम में लिखना होता है टैली मार्क्स। इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे ये जो टेबल दिख रहा है आपको, इसको हम लोग टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या कहते हैं? इस टेबल को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी टेबल। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है पता है? आपको बोला जाता है कि ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है और उसी के हेल्प से मीन फाइंड आउट करना है। तो कभी भी फ्रीक्वेंसी टेबल जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मीन फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत आसान हो जाता है। तो चाहे कितने भी ज्यादा नंबर्स देने दो, आपको सबसे पहले चेक करना है xi का कॉलम में लिखना है कि कौन कौन से नंबर्स है। तो आपने लिख दिया कि ये नंबर्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद टैली मार्क्स में क्या लिखना है? टैली मार्क्स मतलब क्या होता है? यूजुअली ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो आपको टैली मार्क्स मतलब इस प्रकार का सिंबल होता है। मतलब टैली मार्क्स का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर 1 है तो उसको 1 लिखने का, कोई 2 नंबर है तो उसको 2 लिखने का, 3 को आप इस तरह लिखेंगे, 4 को आप लिखोगे 1 2 3 4, और 5 को लिखोगे ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 4 हो गया और 5 को 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से चीजें जो है वो लिखी जाती है। समझ में आ रहा है? बहुत ईजी होता है, मतलब जितने भी आप चीजों देखोगे तो बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज यहां पे देखो, ये टैली मार्क्स है, तो ये 2 है तो इसको 2 मारूंगा, 3 है तो 1 2 3 मारूंगा, 4 है तो 1 2 3 4 मारूंगा, 5 है तो 1 2 3 4। हाँ, 1 मिनट, एक गड़बड़ मैंने क्या की है पता है? हाँ एक सेकंड रुक जाओ, एक गड़बड़ क्या की है पता है? मैं बताता हूँ, रुको रुको, थोड़ा सा ये हो गया। पहले हम लोग को नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना होता है, टैली मार्क्स बाद में लिखते हैं। ये कॉलम को बाद में लिखा जाता है, पहले ये लिखा जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 2 कितने बार आया वो काउंट करो। 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, 4 बार आया है। पूरे इसमें 4 बार 2 आया हुआ है। फिर 3 कितने बार आया है? 1 बार आया, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 3 बार आया, 4 बार आया है, इस प्रकार से। तो ऐसे जितने भी नंबर्स है, जितने बार भी वो आएंगे उसको आपको लिखना है। ये देखो, ये समझाने के लिए कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चंस लिखा है ये मैंने अपने मन से लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है कि प्रॉपर आंसर निकलेगा उसका। बस एक आपको समझा रहा हूं कि सॉल्व कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है, उसमें पहला कॉलम में आपको लिखना है xi, जो भी चीज का दिया रहेगा। मान लो स्टूडेंट का दिया रहेगा तो स्टूडेंट का xi, मार्क्स का दिया रहेगा तो मार्क्स xi, ऐसा xi लिखना है, xi लिखना है। उसके बगल में टैली मार्क लिखना है, टैली मार्क्स का जगह पहले खाली छोड़ना है। उसके बाद लिखना है उसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है या फिर नंबर ऑफ मार्क्स है, नंबर ऑफ ट्रीज है, जो भी है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, fi कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी का शॉर्टकट है fi, तो वो लिखो। अब जैसे, हाँ ये देखो, ये गलती से मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, यहां पे है 4 बार आया है, मान लो 3 बार आया है, ये 4 बार आया है,
ये 5 बार आया है, ये 3 बार आया है, ऐसा मान लो कि ये आया हुआ है। तो फिर ये फ्रीक्वेंसी को देख के लिखना है। यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4 लिखना है, 3 है तो 1 2 3 लिखना है, ये 3 है तो 1 2 3 लिखना है, 5 है तो 1 2 3 4 5 लिखना है, ये 3 है 1 2 3 लिखना है, 4 है तो 1 2 3 4 लिखना है, 3 है तो 1 2 3 लिखना है, 2 है तो 1 2 लिखना है। ऐसा इस प्रकार से टैली मार्क्स बना लेना है। और उसके लास्ट में कॉलम है FI मल्टीप्लाई बाय XI, यानी ये जो FI का कॉलम है और ये जो XI का कॉलम है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 5 5 जा 25। तो ऐसे जो भी आएगा लास्ट में आपका इन सभी चीज को प्लस करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं समीशन ऑफ FI XI, समीशन। और इसको भी लास्ट में टोटल प्लस करना है, ये सभी को प्लस करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं n। तो n का वैल्यू कुछ तो मिलेगा, यहां से समीशन ऑफ FI XI का कुछ तो वैल्यू मिलेगा, उसके बाद इस फॉर्मूले में डालेंगे और मीन का वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखोगे इसको। और इस टेबल को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। समझा दिया, बेसिक था, अपने मन से एग्जांपल लेके आपको बस मेथड्स बता दिए कि क्या होता है, कंसेप्ट आपको समझ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, सीधा आपको प्रैक्टिस सेट पे लेके चलता हूं। तो प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हो, दैट इज नथिंग बट प्रैक्टिस सेट नंबर 11.1, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टेबल दिया हुआ है जिसमें शो कर रहा है नंबर ऑफ सैंपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट ने प्लांट किया है? 30 स्टूडेंट ने नंबर ऑफ सैंपलिंग को प्लांट किया है। ये बना बनाया बॉक्स आपको एग्जाम में आ सकता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको, जिसमें आपको चीजें दी हुई होती है, बस आपको जो खाली जगह है उसमें आपका वैल्यू पुट ऑन करना है। तो हमें बोल रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैंपलिंग, एवरेज निकालना है। एवरेज इज नथिंग बट मीन, एवरेज का मतलब क्या है? मीन निकालना है। तो सेम चीज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाया, यहाँ पे जो चीज बना के दिया है नंबर ऑफ सैंपलिंग, जिसको XI कहते हैं। आप देख रहे हो XI लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सैंपलिंग हो गया। उसके बाद आना चाहिए था टैली मार्क्स, लेकिन इन्होंने टैली मार्क्स नहीं लिखा है, जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा तो आपको टैली मार्क्स जरूर बनाना पड़ेगा। सीधा मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिया, कितने स्टूडेंट है, फ्रीक्वेंसी कितना है, FI जिसको हम लोग बोलते हैं, FI कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, देख सकते हो ये दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ सैंपलिंग 1 2 3 4 करके दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 6 12 8 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कॉलम है FI मल्टीप्लाई बाय XI, ये ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 पहले से ही दिया हुआ है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यहां पे आ जाएगा 12, 12 3 हो जाएगा यहाँ पे 36, 8 4 हो जाएगा यहाँ पे 32। फिर इन सबको प्लस करना होता है, तो सबमिशन ऑफ FI XI आ गया, मतलब FI XI का जो भी वैल्यू है इन सबको प्लस करो। तो 4 + 12 इज 16, 16 + 36, 16 + 36 हो गया 52, 52 + 2 54 और 30 84। तो आपका समीशन ऑफ FI XI आ गया 84, ठीक है। और FI का यानी फ्रीक्वेंसी का लास्ट में इन सबको प्लस करके n लिखना होता है या फिर FI लिखना होता है। तो n कितना आ जाएगा, टोटल प्लस करो, 4 + थे 10, 10 + 12 इज 22, 22 + 8 30। तो आ गया n = 30। अब आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं या फिर एवरेज कैसे निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है x बार, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं। x बार इज नथिंग बट समीशन ऑफ FI मल्टीप्लाई बाय XI डिवाइड बाय n, दिस इज द फॉर्मूला। इसमें FI XI का समीशन ऑफ वैल्यू का हमने FI XI का वैल्यू निकाल रखा है, जो कि 84 और n का वैल्यू है 30, ठीक है। इसमें डाल दिया, बस सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 84 को 30 से डिवाइड करना है, कैसे करोगे, 84 डिवाइड बाय 30। तो 30 के टेबल में 32 होता है 60, माइनस करोगे कितना बचा, 4, 24 बचा, पॉइंट में डालता हूं तो 0 हो जाएगा। 30 के टेबल में 38 होता है 240, बराबर, माइनस करूंगा 0 आ गया। तो 2.8 हमारा आंसर आ गया। हमारा मीन कितना आ गया, 2.8। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज 2.8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को इतना आसानी से हमने निकाल के दिखा दिया। क्लियर? तो आप देख सकते हो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत थी यहां तक? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या पूछा है। अगला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप देख पा रहे हो कि द फॉलोइंग टेबल, ये भी एक टेबल दिया हुआ है। फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है यूज बाय 25 फैमिली, 25 फैमिलीज यूज करती है, ठीक है ना। एक गांव है एकलरा गांव, मंथ ऑफ मे का। कंप्लीट द टेबल, टेबल को हम लोग को कंप्लीट करना है और हमें बोल रहा है कि कंप्लीट द टेबल। और ये जो क्वेश्चन हमें पूछे हुए 4 सवाल पूछे हुए, उन चारों सवाल का जवाब हमें देना है। तो चलो सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहां पे, ठीक है, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन देख पा रहे हो आप लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी यूज यूनिट 30 यूनिट, 45 यूनिट, 60 यूनिट, 75 यूनिट, 90 यूनिट दिया हुआ है। नंबर ऑफ फैमिली 7 यूज कर रही है। ये XI है, देखो यहाँ पे, ये आपका XI है, ये आपका FI है, ठीक है। तो ये XI है, FI का वैल्यू दिया हुआ है। तो सिंपली आपको पता है लास्ट कॉलम में हम FI को XI से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये मल्टीप्लाई बाय ये होगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 30, 7 3 21, यानी ये हो जाएगा 210। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 40, ये हो जाएगा 90। 8 6 48, यानी हो जाएगा 480। 5 75 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35, 36 37, ये हो जाएगा 375।
3 मल्टीप्लाई में 19, 9 3 होता है 27 यानी 270। अभी इन सभी वैल्यूज को मुझे प्लस करना पड़ेगा, इधर पे कुछ वैल्यू लिखूंगा मैं, तो प्लस करो। देखो 210 प्लस 90 हो जाएगा 300, 300 प्लस 400 700, 780 हो गया, 780 780 780, ठीक है, प्लस 300 1080, 1080 प्लस 200 1280, 1280 और 75 होता है 150, तो 1280। देखो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, देखो माइंड में काउंट कर रहा हूं ना, आप लोग के पास तो सॉल्व करना होगा तो आप कर सकते हो, वैसे अगर नहीं समझ में आएगा ना तो डायरेक्ट मेथड यूज करना। हमारा कौन सा, ये वाला। देखो 0 है सबके लास्ट में, यहाँ पे 5 है तो लास्ट में आ गया 5, लास्ट में सेकंड डिजिट में 1 है, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 7 25 प्लस 7 32, 32 का 2 लिख दिया, 3 कैरी हो गया, 3 कैरी हो गया, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 इज 14, तो ये हो गया 1425, 1425। अब इन सभी को वैल्यू को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 5 22 प्लस 3 इज 25, यहां पे आ गया 25। तो FIXI 1425 है और n इज इक्वल टू 25 है। अब हम लोग क्या करना है, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से करना है, डायरेक्ट मीन नहीं निकालना है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कितनी फैमिलीज ऐसी है जो 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। तो 45 यूनिट किधर है, ये रहा 45 यूनिट। कितनी फैमिली ऐसी है, 2 फैमिली ऐसी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 45 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी फैमिली यूज करती है, 2 फैमिली यूज करती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कि 2 फैमिलीज यूज, या फिर आप लोग पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैंने लिख दिया 2 फैमिलीज यूज, ठीक है, 2 फैमिली यूज 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार का स्टेटमेंट आप लोग कंप्लीट करना, क्या लिखोगे, 2 फैमिली यूज 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी का क्वेश्चन में से देख के लिख लेना 2 फैमिली यूज 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5, मतलब किसका फ्रीक्वेंसी 5 है, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आ जाओ, 5 किसके पास है, इसके पास है, कौन सा है ये, इसका है, इलेक्ट्रिसिटी 75 यूनिट का, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5, ठीक है ना, किसका स्कोर आएगा, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी किसका 5 है, 75 का 5 है, ठीक है ना, तो हमारा जो स्कोर है उसका वो कितना है, 75 है, तो उस प्रकार से आपको लिख देना है। चलो फटाफट से लिखते हैं हम लोग, कम ऑन, इसका है 5 फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग लिख लेते हैं ना, चलो तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द स्कोर इज 75। क्या बोल रहा है, स्टेट द स्कोर, मतलब स्कोर बताना है जिसका फ्रीक्वेंसी 5 है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी 5 है उसका स्कोर क्या है, 75, वो लिख दिया हमने। नेक्स्ट है फाइंड n और FIXI, तो n हमने निकाल दिया है, तो आपका n जो है वो है 25 और समीशन ऑफ FIXI भी निकाल दिया है जो कि है 1425, तो इस प्रकार से ये भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे, तो हम लोग को क्या निकालना है, इन शॉर्ट मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, मीन के लिए मेरे पास फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ FI मल्टीप्लाई बाय XI डिवाइड बाय n, दिख रहा है आपको ये नीचे वाला, हाँ दिख रहा है सबको, ठीक है। अब FIXI का वैल्यू क्या है, 1425 है, n का वैल्यू है 25, डिवाइड कर सकता हूं क्या, देखो 25 1 25, 25 के टेबल में जाएगा 25 4 100 होता है, 25 5 125, ठीक है, कितना बचेगा, 17 बचेगा, ठीक है, 175, 25 6 होता है 150, 25 7 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 57, तो मीन इज इक्वल टू 57, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, मीन हमारा कितना आ गया, 57 आ रहा, तो बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमने इस तरीके से चारों के चारों क्वेश्चंस के आंसर जो है कर दिए। जो क्वेश्चन में पूछा था, क्या बोल रहा था, कंप्लीट द टेबल, तो हम लोग ने सबसे पहले टेबल को कंप्लीट किया, उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे थे 4 के 4 सवाल, उसके सही जवाब यहां पे हमने सॉल्व करके दिखा दिया आपके सामने, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन यहां पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, चलो ध्यान देना अभी इस चीज को। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिली इन भिलार एज फॉलो, मतलब 40 फैमिली है, 40 फैमिली है और उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे 40
डेटा दिया होगा, 40 फैमिली का डेटा दिया हुआ है। किसी के फैमिली में 1 मेंबर है, किसी के फैमिली में 6 मेंबर है, किसी के फैमिली में 5 मेंबर, किसी के फैमिली में 4 मेंबर, किसी के फैमिली में 3 मेंबर, ऐसे 40 फैमिली का डेटा यानी जो हिसाब किताब है वो हमें दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल एंड मीन ऑफ द मेंबर। मतलब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, फिर इन 40 फैमिली का हम क्या बनाएंगे, एक मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले कोई चीज कैसे करेंगे, जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी टेबल पता हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे। यहां से एक फ्रीक्वेंसी टेबल ले लेता हूं मैं इस प्रकार से, ठीक है, इतना बड़ा काफी हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले टेबल बनाऊंगा, तो यहां पे कुछ लाइनिंग्स खींच लेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले XI बनाना होता है, उसके बाद टैली मार्क्स बनाना होता है, टैली मार्क के बाद हम लोग को फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और FI/XI लिखना होता है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं सबसे पहले, क्या है ये, नंबर ऑफ मेंबर्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, XI लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, जिसको मैं क्या लिखूंगा, XI। ये थोड़ा बड़ा लिखता हूं, XI लिख दिया। ठीक है, चलो उसके बाद मैं लिखूंगा टैली मार्क, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हो तो टैली मार्क लिखना जरूरी है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं, वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यही मेरे लिए नंबर ऑफ फैमिली मेरे लिए क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, जिसको FI से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद होता है FI मल्टीप्लाई बाय XI का वैल्यू। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इन डेटा को देखना है। ये डेटा को देखो और देखो कि कौन कौन से टाइप के नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। 8 है क्या, कहीं पे दिख रहा है आपको, 8 नहीं दिख रहा है। 9 कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, 9 नहीं दिख रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक है, 8 और 9 नहीं है, और उसके आगे के नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इन शॉर्ट 1 से लेके 7 तक यहां पे लिख देना है। तो चलो सबसे पहले मैं 1 से लेके 7 तक के नंबर जो है वो लिख लेता हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 1, उसके नीचे 2 3 4 5 6 और 7, मैंने ये लिख लिया। आपको अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइंस भी खींच सकते हो इस प्रकार का, इस प्रकार से लाइंस जो है खींच लोगे तो थोड़ा सा मिक्सअप नहीं होगा, नहीं तो और सुंदर भी दिखता है, हमारा टेबल बहुत खूबसूरत दिखता है, जिससे एग्जामिनर आपका जो पेपर चेक करने वाला रहेगा, मैडम टीचर जो भी रहेंगे वो खुश हो जाएंगे। तो आप एक इस प्रकार से आप स्केल पेंसिल से लाइन खींच सकते हो, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, चलो एक सेकेंड, आ जाएगा 7। और मैं एक और लाइन खींचना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि लास्ट में मुझे उसका लिखना, ये क्या बोलते हैं, N और FI/XI समीशन लिखना है, बराबर। तो लास्ट में एक एक्स्ट्रा रो, एक्स्ट्रा जो ये है रो है, रो बोलते हैं ना इसको, हॉरिजॉन्टल रो होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, तो रो एक एक्स्ट्रा बना देना। ठीक है, ये बात हो गया। ठीक है, चलो अब नंबर ऑफ फैमिली। तो 1 कितने हैं, देखो काउंट करो, एक 1, उसके बाद और 1 है क्या, 2 1, और 1 है क्या, कहीं पे 2 ही 1 है, तो कितना लिखना है यहाँ पे, 2 लिखना है। मैंने क्या बोला था, टैली मार्क्स को छोड़ देना, पहले फ्रीक्वेंसी लिखना। फिर उसके बाद 2 वाले कितने हैं, 2 वाले, ये 1 2 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 2 है, ऐसे 2 कितने हैं, 8 है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अगला कौन है, 3 नंबर की बारी। 3 नंबर का 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया और एक 7 मिल गया। तो ये टोटल कितने हैं, 7 है। फिर 4 नंबर वाले ढूंढो, 4 नंबर वाले, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। ठीक है, मतलब 4 नंबर वाले भी कितने हैं, 8 है। ठीक है, अब 5 नंबर वाले ढूंढो, ये 1 मिल गया, 1 1 1 1 1 1 2 मिल गया, 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। फिर 6 नंबर वाले ढूंढो, 1 मिल गया, 6 6 6 6 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने मिल गए, 6 मिल गया, बराबर 6 मिल गया। और ये 7 नंबर का कितने हैं, देखो 1 ये मिल गया, 1 ये मिल गया, 2 ये मिल गया, 2 2 2 2 2 खत्म, 2 ही है, 7 नंबर के 2 है। तो आप देख सकते हो सभी के ऊपर लाइनिंग्स आ चुके हैं, मतलब सब नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, सब नंबर हमने ले लिया। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको टैली मार्क लिखना है। तो टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था बच्चा, कैसे लिखते हैं। ये 2 है तो 2 लाइन खींच दो, 8 है तो 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8,
बराबर। ये 7 है तो 1 2 3 4, ये 5 6 और 7। फिर 8 है तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6। 2 है तो सिंपली 2 लाइन, खत्म। टैली मार्क्स लिख लिया हमने। वैसे इसका कोई ज्यादा इस्तेमाल तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी टैली मार्क्स आ गया। एंड लास्ट में है एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई, यानी एफ आई का जो कॉलम है इसको एक्स आई वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 2, आ गया 2। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 8 4 जा 32, 7 5 जा 35, बराबर। 7 5 जा 35, 6 6 जा 36, एंड लास्ट में है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14। अब लास्ट में आपको दो चीज लिखनी है। क्या दो चीज क्या है वो? एक तो इसका n इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा और इसका आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू। तो इन सभी को प्लस करना पड़ेगा। पहले सबको प्लस करते हैं। 2 + 16 18, 18 + 21, ठीक है। 18 + 21 कितना हो जाएगा? 29 39, 39 + 2 इज 41, 51 61 71, 71 + 5 76, 86 96 106, 106 + 6 112, 112 हो गया, 122 132 142, 142 + 4 146 और 10 156। तो ये आपका आ गया 156, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कभी कभी हो सकता है मेरे से भी काउंट करने में मिस्टेक हो जाए। तो ये 156 आ गया, करेक्ट है? यस करेक्ट है। अब यहां पे इन सभी को काउंट करो। 2 + 8 10, 10 + 7 17 + 8 17 + 8 होता है 25 + 32 32 38 240। तो आपका n का वैल्यू आ गया 40, ठीक है। कितना आ गया? n का वैल्यू आ गया 40, ठीक है। ये बना दिया हमने फ्रीक्वेंसी टेबल। इसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी टेबल। बन गया फ्रीक्वेंसी टेबल, पहला क्वेश्चन सॉल्व, फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया। क्वेश्चन और बोल रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ द मेंबर ऑफ 40 फैमिली, मतलब मीन निकालना है। तो हमको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई डिवाइड बाय एन। तो एफ आई एक्स आई का वैल्यू हमने निकाल रखा है 156 है, डाल दो 156 डिवाइड बाय एन का वैल्यू निकाल रखा है 40। डिवाइड करो, 4 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 10 जा 40 होता है, 4 के टेबल में 4 3 जा 12 होता है और 3 बचा 36, 4 9 जा 36, 39/10 यानी 3.9। तो हमारा मीन का वैल्यू आ गया 39, 3.9 माफ करना। तो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देयरफॉर द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ कितने फैमिली है? 40 फैमिलीज इज इक्वल टू 3.9। इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा एग्जांपल को सॉल्व करके दिखा दिया। ये बना दिया हमने फ्रीक्वेंसी टेबल, ये बना दिया हमने मीन का कैलकुलेशन। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करना है। क्लियर? समझ में आ गया बच्चा? तो इस तरीके से कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। तो क्या लगता है ऐसे एग्जांपल आप लोग कर पाओगे कि नहीं? तो प्लीज एक एग्जांपल अपनी तरफ से ट्राई करना। ये इसको भी सॉल्व कर सकता हूं, सेम है जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया ना, सेम वही करना है यार, वही चीज है। बस फर्क क्या है, नंबर्स यहाँ पे अलग है। ये तो छोटा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क। कराने के लिए मैं करा सकता हूं बच्चा, जैसे कि आप जानते होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और 10 मिनट लगेगा करा दूंगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एकदम सेम टाइप का एग्जांपल है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में किया। वैसे ही आपको कॉलम बनाना है, पहले टैली मार्क लिखना है कि कौन कौन से टाइप के हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 भी है, 5 भी है और 5 तक है। तो 1 2 3 4 5 का आ जाएगा। फिर टैली मार्क्स का जगह खाली छोड़ो, फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में कितने कौन सा क्या है उसको काउंट करके लिख दो, टैली मार्क्स बना दो, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके मीन निकाल दो, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय, बस खत्म। तो इस तरीके से सॉल्व करना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि मीन का वैल्यू कितना आ रहा है। मीन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो इसको सॉल्व करता है और मीन का आंसर, इस क्वेश्चन का मीन कितना आता है वो जरूर से कमेंट करके बताना। बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मीन कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे और भी चैप्टर्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो आप लोग बस बने रहना, प्यार देते रहना। इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11.1 है ये होता है कंप्लीट। आगे और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।